राम कथा के प्रेमी श्रोताओं, काव्य मंजरी 58 पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस पर राम कथा चल रही है और जो अभी प्रसंग है वह है कि राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी वन को चल दिए हैं। और वन को चल दिए हैं मतलब निकल गए हैं, राजमहल से निकल गए हैं और पूरी जो अयोध्या नगरी है शोकाकुल है। सब लोग रो पीट रहे हैं, क्या महिलाएं क्या बच्चे, वेदर द यंग और द ओल्ड, ऑल आर इन ग्रिफ। तो सब लोग दुखी हैं। तो उसी समय ये संयोग कहिए, दशरथ जी की मूर्छा टूट जाती है और वो सुमंत जी को बुलाकर कहते हैं कि ऐसा कीजिए कि आप रथ लेकर जाइए साथ में और रथ पर बैठा लीजिएगा और बैठाकर उनको थोड़ा 2-4 दिन वन में घुमा दीजिएगा ताकि वो देख सकें कि व्हाट आर द हार्डशिप्स एंड डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स इन द फॉरेस्ट लाइफ। जंगलों में रहना कितना कठिन है, जंगलों का जो जीवन है वो कितना परेशानियों से भरा है, ये सब उनको दिखा दीजिएगा और उसके बाद उनको लौटा कर ले आइएगा। तो यही कुछ जो सजेशंस दे रहे हैं सुमंत जी को, वही उनका सजेशंस है, उनकी राय है। वो क्या मशविरा दे रहे हैं सुमंत जी को, वही इसमें वर्णित है। अब सुनिए क्या कहते हैं। कहते हैं कि जो नहीं फिरहि धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई, तो तुम बिन करहु कर जोरी, फेरिए प्रभु मिथिलेश किशोरी। कहते हैं कि अगर चूंकि वो दोनों भाई जो हैं वो धीर हैं, मतलब they will not return, they will refuse to return। वो कह रहे हैं कि जो न फिरें, अगर if they refuse to return, if the two brothers who are firm of their will, firm of their determination, firm of their resolve, कहते हैं कि वो कम उम्मीद है उनके लौटने का, क्योंकि वो बड़े दृढ़ संकल्पित हैं, बड़े ही दृढ़ संकल्प के हैं। The two brothers are of firm determination, so their return is doubtful. Their return is doubtful। कहते हैं कि जो नहीं फिरें धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। और कहते हैं कि राम जी की तो बातें मत करो भाई, वो तो कहिए कि ट्रू टू हिज वर्ड, सत्य संध है। सत्य संध का मतलब
ट्रू टू वंस वर्ड, तो वो सत्य संध हैं, दृढ़ व्रत हैं, उनको तो लौटने की बात है नहीं। सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई, जो राम जी हैं वो ट्रू टू हिज वर्ड हैं, फर्म ऑफ डिटर्मिनेशन, फर्म ऑफ रिजॉल्व हैं, जो रिजोल्यूशन ले लेते हैं उसको वो लास्ट तक निभाते हैं। तो कहते हैं कि तो तुम विनय करो कर जोरी, if you fail to make them return, the two brothers make them return, तब आप क्या करोगे? तो pray to them with folded hands, तब उनको रिक्वेस्ट करना, विनय कर जोरी, हाथ जोड़कर विनय करना। क्या विनय करोगे? फेरिए प्रभु मिथिलेश किशोर, कि आप लोग अगर नहीं लौटते हैं, इफ यू रिफ्यूज टू रिटर्न, मैं तो चाहूंगा कि सब चलें, जैसा कि राजा जी ने कहा है, उनका यही संदेश है, दिस इज हिज मैसेज। लेकिन अगर आप दोनों नहीं लौटेंगे तो एट लीस्ट लेट जानकी जी रिटर्न, लेट जानकी जी रिटर्न टू अयोध्या, फेरिए प्रभु मिथिलेश किशोरी। तो कम से कम जानकी जी को लौटने दीजिए, ऐसा कहना। ये दशरथ जी सुमंत जी को समझा रहे हैं। आगे क्या कहते हैं सुनिए। आगे कहते हैं कि जब सी कानन देख डराई, कहे हो मोरी सिख अवसर पाई। तो कहते हैं कि अगर डर जाती हैं, अब वो ये सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं क्या डरेंगी, वो तो सोच कर ही गई हैं, तो फिर क्या डरेंगी। लेकिन दशरथ जैसा कहते हैं कि जब सिए कानन देख डराई, कहे हो मोरी सिख अवसर पाई। तो कहते हैं कि कहते हैं कि अवेल योर सेल्फ of some opportunity, avail yourself of some opportunity whenever you find it। जैसे ही कोई अवसर तुमको मिलता है सीता जी को समझाने के लिए, चूंकि राम जी और लखन जी के सामने कुछ समझाओगे तो उन पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मान लो अगर वन देखकर वो डर जाती हैं और तुमको मौका मिलता है कुछ कहने का, तो क्या कहोगे? वो सुनिए, दशरथ जी कह रहे हैं कि सासु ससुर अस कहेऊ संदेशु, पुत्री फिरिए बन बहुत कलेश। तब तुम कहना कि दिस इज द मैसेज ऑफ योर हस्बैंड्स पेरेंट्स, सासु ससुर अस कहे संदेश। उनका संदेश है क्या? पुत्री फिरिए बन बहुत कलेश। देयर आर a number of problems, various hardships in the forest life. It will be unbearable to you. This is the message of your husband's parents to return with me. मेरे साथ लौट जाने का
संदेश है। यही संदेश है, जैसा कि आपके सास ससुर ने पहले भी कहा है, दिस इज हिज एक्सहॉर्टेशन। पहले भी आपको उन्होंने एक्सहॉर्ट किया है कि बहुत यह है, परेशानी है, जो वन्य जो जीवन है उसमें काफ़ी दुख है, परेशानी है, आप उसमें आपको सस्टेन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपको सस्टेन करना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए आप अपने सास ससुर की बातों का, उनका एक्सहॉर्टेशन जो था, उनकी बातों का ख्याल करके लौट जाइए, बिकॉज देयर आर मोर प्रॉब्लम्स इन द फॉरेस्ट। आगे कहते हैं, पितुगृह कबहूँ कबहूँ ससुरारी, रहेहु जहाँ रुचि होए तुम्हारी। यही विधि करेहु उपाय कदम्बा, और फिरहु त होई प्राण अवलंबा। कहते हैं कि यही समझाना तुम कि पितुगृह कबहूँ कबहूँ ससुरारी, फॉर सम टाइम इन द हाउस ऑफ योर husband's parents, for some time in your own parents' house, for some time in your own parents' house. You will pass the days, you will pass your life. और आगे, रहेहु जहाँ रुचि होए तुम्हारी। It all depends on you, where you prefer to live. Whether in your husband's house or in your parents' house, it all depends on you. कहती हैं, this all depends on your like, where you like to prefer, where you like to prefer to live, this all depends on you. आगे कहते हैं कि यही विधि करे हो, कहते हैं कि यही विधि करे हो उपाय कदम्बा, फिरे तो होई प्राण अवलंबा। कहते हैं कि सुमंत जी को कह रहे हैं कि तुम इस तरह से कुछ उपाय करो उनको लौटाने के लिए। अगर केवल सीता जी भी लौट जाती हैं तो इट विल बी ए prop to my life, it will be a valuable, it will be a valuable dependence, valuable dependence of my life. मेरे जिंदगी का ये बहुत बड़ा अवलंब साबित हो जाएगा, ये बहुत बड़ा आधार साबित हो जाएगा। आगे कहते हैं, दशरथ जी कह रहे हैं, नाही तमोर मरण परिणामा, नाही तमोर मरण परिणामा, कछु न बसाई भय विधि बामा। कहते हैं दशरथ जी कि if the fate is adverse,
if the fate is adverse, nothing is in your possession. Nothing is in your possession. आपके बस में कुछ भी नहीं है अगर if fate is adverse to you. कहते हैं कि ना ही त मोर मरण परिया. If they don't, or if none of them returns, all this will result in my death. All this will culminate in my death. ना ही त मोर मरण परिणाम. कहने का मतलब कि अगर वो उन तीनों में से कोई नहीं लौटते हैं तो ये समझ लो इसका परिणाम, द कंसिक्वेंस, द रिजल्ट of it all, of all this, will be my death. There is no doubt at all. There is no doubt at all. I am telling you the truth of the coming disaster. I am apprehending the coming disaster. I don't know what will happen after my life, but my death is certain. My death is confirmed. There is no doubt at all. आगे कहते हैं कि यस कही मुरुछि परामहिराऊ, राम लखन सिए आन दिखाऊ. कहते हैं ऐसे समझाते समझाते कहते हैं कि ब्रिंग राम लक्ष्मण एंड सीता and show them to me. और ये कहते कहते मतलब कि द कंडीशन of King Dasrath is so piteous that he started raving. वो पागलों की तरह कह रहे हैं. अब चले गए हैं तीनों और कह रहे हैं कि नहीं तो किसी तरह हमको दिखाओ उनको. और ये कहते कहते he dropped on the ground unconscious. He dropped on the ground unconscious. और उसके बाद तुलसीदास कहते हैं. अब तुलसीदास पाई रजाए सुनाई सिर रथ अति बेगी बनाई, गए जहां बाहिर नगर सिए सहित दो भाई. वेरी सुन पाई रजायसु, राजा का जो आयसु है, just receiving the order, the command of the king. रथ अति बेगी बनाए. He just
prepared his chariot. He just prepared his chariot in no time at all. In no time at all. Very soon, forthwith. बहुत जल्दी उन्होंने, yes, he hurried to his apartment. Sumant ji hurried to his apartment and prepared his or got his chariot prepared in no time. तुरंत उन्होंने ये कर लिया, बना लिया, रथ तैयार कर लिया और गए जहां बाहर नगर सिए सहित दो भाई. And the two brothers along with Sita ji, they are not far from the city of Ayodhya, or he could not go afar. He could not go afar. He could not just. He just got out of the city itself. वो just नगर से बाहर ही हुए थे. इतना जल्दी बहुत दूर नहीं चले गए थे. इतना जल्दी वो बहुत दूर नहीं गए थे. इसलिए जल्दी तैयार होकर वो चले गए. तो Sumant ji bowed his head to him, to the king, and getting ready a swift chariot, went to the outskirts of the city where Sita and the two princely brothers were. जहां दोनों भाई और सीता जी he had reached the outskirts of the city Ayodhya. वो जस्ट सिटी से बाहर ही गए थे, बहुत दूर नहीं गए थे. तो वहां पहुंच गए. सुमंत जी जैसा आदेश दिया राजा दशरथ जी ने, वैसा ही उन्होंने किया. वो पहुंच गए तुरंत वहां आउटस्कर्ट्स सिटी के. रथ लेकर रथ दौड़ा दिए. रथ को उन्होंने रपेट दिया. रथ को रपेटा और पहुंच गए उनके पास. और फिर वहां जाकर उन्होंने तब सुमंत नृप वचन सुनाए. और वहां जब पहुंच गए तो जो राजा का संदेश है सुनाए. तब सुमंत नृप वचन सुनाए, करी बिनती रथ राम चढ़ाए. कहे कि भाई ऐसा आदेश है, राजा जी का, दशरथ जी का ऐसा आदेश है, आपके पिताश्री का यह आदेश है, ऐसे ऐसे. तो बड़े विनय करके, बड़े ही विनीत भाव से उन्होंने, बड़े ही politely he folded his hands in praying to Lord Rama. और किसी तरह उनको, उन दोनों को, राम लक्ष्मण को और सीता को, तीनों को चढ़ा लिए, रथ में चढ़ाए. चढ़ी रथ सिए सहित दो भाई, और चले हृदय अवधि सिर नाई. अब रथ पर बैठ गए तो रथ तो निकल पड़ा तेजी से. तो जब रथ पर बैठ गए और रथ पर से जब चलने लगे तो उन्होंने अवधि सिर नाई, तब उन्होंने अपना, मतलब ही बोड हिज हेड एट द साइट ऑफ अयोध्या. तो देखकर, अयोध्या को देखकर उन्होंने सिर नवाया और फिर सब लोग वहां से चल दिए. आज
कथा यहीं समाप्त होती है। फिर अगले एपिसोड में आगे का प्रसंग चलेगा।